डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने चौंकाने वाले घटनाक्रमों के लिए जानी जाती है। इस कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा प्रमुख और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक हालिया फैसले ने पूर्वांचल की राजनीति में नया उबाल पैदा कर दिया। राजभर ने अपनी पारंपरिक और सुरक्षित मानी जाने वाली जहूराबाद विधानसभा सीट छोड़कर आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजभर का ये कदम महज एक सीट परिवर्तन का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहन राजनीतिक समीकरण, जातीय गणित और भविष्य की रणनीतियों का एक जटिल ताना बाना बुना गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजभर अपनी सीट को क्यों छोड़ना चाहते हैं, जहां से वो वर्तमान विधायक हैं। इसका सीधा उत्तर पूर्वांचल के बाहुबली अंसारी परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस दौरान गाजीपुर और मऊ की राजनीति में दखल रखने वाले अंसारी परिवार का उन्हें खुलकर समर्थन मिला था। इसी समर्थन के बदौलत जहूराबाद में यादव और मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा राजभर के खाते में गया और वो जीत दर्ज करने में सफल रहे। लेकिन अब परिस्थितियां 180 डिग्री बदल चुकी हैं। राजभर फिलहाल एनडीए का हिस्सा है, जबकि अंसारी परिवार पूरी मजबूती के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। ऐसी स्थिति में जहूराबाद सीट पर राजभर के लिए समीकरण बेहद कठिन हो गए हैं। वहां यादव और मुस्लिम मतदाता अब उनके साथ नहीं दिख रहे। रही सही कसर सवर्ण समाज, विशेषकर ठाकुर, ब्राह्मण और भूमियारों की कथित नाराजगी ने पूरी कर दी है। राजभर को इस बात का एहसास है कि सिर्फ राजभर वोटों के दम पर जहूराबाद फतह करना नामुमकिन जैसा है। इसलिए उन्होंने सेफ पैसेज के तौर पर अतरौलिया का रुख किया है। राजभर ने न केवल अपने लिए अतरौलिया चुनी, बल्कि अपने बेटे के लिए आजमगढ़ की दीदारगंज सीट पर भी दावा ठोक दिया है। राजभर के इस एक तरफा ऐलान ने एनडीए गठबंधन के भीतर खींचतान की स्थिति भी पैदा कर दी है। विशेष रूप से निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। संजय निषाद का मानना है कि अतरौलिया और उसके आसपास की सीटों पर निषाद समाज का प्रभाव है और इन सीटों पर उनका दावा बनता है। संजय निषाद ने सार्वजनिक रूप से राजभर को मर्यादा में रहने की सलाह देते हुए कहा कि गठबंधन में सीटों का फैसला समन्वय बैठक में होना चाहिए, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग ने यह साफ कर दिया कि पूर्वांचल में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राजभर का यह दाव दरअसल भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, ताकि वो चुनाव से पहले अधिक से अधिक महत्वपूर्ण सीटें अपने पाले में कर सके। अतरौलिया सीट वर्तमान में समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह यादव के पास है, जिन्हें अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता है। राजभर द्वारा इस विशिष्ट सीट को चुनना एक गहरा राजनीतिक संदेश है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजभर इस सीट के जरिए अखिलेश यादव को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे सपा के गढ़ में घुसकर चुनौती दे सकते हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि राजभर के संबंध भाजपा के साथ भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा आम है कि अगर भाजपा के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो राजभर एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव फिलहाल उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को पीले गमछे वालों यानी कि सुभाषपा समर्थकों को पार्टी में एंट्री न देने के संकेत दिए थे। इसके बावजूद राजनीति में कोई भी दरवाजा स्थायी रूप से बंद नहीं होता। अतरौलिया पर दावा ठोकना राजभर की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां वे भविष्य में सपा के साथ सौदेबाजी के लिए एक मजबूत स्थिति बनाना चाहते हैं। पूर्वांचल की राजनीति पूरी तरह से जाति और व्यक्ति के प्रभाव पर टिकी है। राजभर जानते हैं कि उनकी ताकत उनका वोट बैंक है, जिसे वे अपनी सुविधा अनुसार इधर उधर करने की क्षमता रखते हैं। अतरौलिया में भी जातीय समीकरण काफी अहम होंगे। अगर वे वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछड़ा वर्ग और दलित वोट किस तरफ झुकता है। ओम प्रकाश राजभर का जहूराबाद से अतरौलिया तक का ये प्रस्तावित सफर उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति का ट्रेलर है। ये फैसला दर्शाता है कि राजभर अपनी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे एक तरफ सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं तो दूसरी तरफ गठबंधन के सहयोगियों और विरोधियों दोनों को अपनी प्रासंगिकता का संदेश दे रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि पीले गमछे की ये राजनीति पूर्वांचल के रण में क्या रंग खिलाती है। क्या राजभर का ये जुआ सफल होगा या वे अपनों के बीच ही घिर जाएंगे? इसका फैसला तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।